तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सीटेट 2023 की हम तैयारी कर रहे थे, जिसमें पेपर सेकंड विज्ञान हमारा चल रहा था। क्लास 6 की जो एनसीईआरटी की जो हमारी कंप्लीट मैराथन क्लासेस चल रही है छोटे छोटे पार्ट्स में। मैराथन का मीन्स है कि छोटे छोटे पार्ट्स में, यानी कि एक एक चैप्टर करके हम इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। जिसमें हम 9 चैप्टर हम कर चुके हैं, जिसमें आज हमारा 10वां चैप्टर हम करेंगे यहाँ पे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। उससे पहले अगर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारी पहले क्लासें नहीं देखी हैं तो आप 1 से लेके कितने 9 क्लासें भी हो गई, आज हमारी 10वीं क्लासें चलेगी। उससे पहले एक बार आप उनको देख लीजिए। बहुत छोटी छोटी 5 से 10 मिनट के बीच की हमारी जो क्लासें हैं वो हैं। 1-2 क्लासें होंगी बड़ी, जो 8th और 9th क्लासें हैं वो थोड़ी सी बड़ी हैं, लेकिन आप इनको देख लें, क्योंकि जब आप इनको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कहानी क्या चल रही है। बीच में से ऐसे उठाएंगे जैसे जो पिछले चैप्टर वहाँ से बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप उनको स्किप करेंगे तो शायद ये आपके लिए क्या हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। तो आप आगे बढ़ने से पहले एक बार उनको देख लें, उसके बाद क्या है इस चैप्टर में आए। तो आज हमारा है यानी कि गति और दूरियों का मापन है। गति और दूरियों का क्या है, इसमें मापन है। तो ये आज फिजिक्स का चैप्टर हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं अगर हम बड़ी लेवल पे देखें तो, लेकिन यहाँ तो सारी एक एक करके दी हुई हैं। तो चैप्टर जो हमारा क्या है, गति और दूरियाँ, इसमें हम पढ़ेंगे गति क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो चैप्टर है 10वां, क्या है, गति और दूरियों का मापन। ये चैप्टर है जो पढ़ते हैं। 19वीं सदी में सबसे पहले क्या होते हैं, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान से परिवहन के लिए क्या कहते हैं, पशु शक्ति पर, जैसे बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, इसका क्या करते हैं, क्या कहते हैं, घोड़ा या बैल, उनके क्या करते थे, यूज करते थे। 19वीं सदी में प्रारंभ आविष्कार वायुयान था, इनका क्या हो गया था, 19वीं सदी में हो गया था। पराध्वनिक है, सुपरसोनिक जो क्या है वायुयान है, वो क्या करते हैं, 19वीं सदी में इसका क्या था, योगदान था। ठीक है। मापन क्या है, ये कह रहा है कि मापन का किसी अज्ञात राशि की लंबाई से बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, शुद्ध परिशुद्ध ज्यामिति को देखेगा प्रमाणित होता है। कोहनी से अंगुली की छोर की लंबाई, जिसे हाथ कहते हैं, वो क्या लंबाई का मात्रक है। प्राचीन मिस्र में ये बहुत ही ज़्यादा, यानी कि जो आज हम हाथ का यूज करते हैं, प्राचीन उसमें इसको कहाँ से यूज किया गया था, तो इसे कहाँ से किया गया था, इसे मिस्र में किया गया था। जो कोहनी से हाथ की जो लंबाई है उसको मापने में क्या गया था, मिस्र में इसका उपयोग किया गया था। संसार के विभिन्न भागों के लोग लंबाई के मात्रक के रूप में क्या कहते हैं, फुट का उपयोग करते हैं, और फुट कहते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे क्या होते हैं, उपयोग होते हैं। रोमवासियों ने सबसे पहले जो कदमों का उपयोग किया वो किसने किया, रोमवासियों ने किया। भारत में सबसे छोटी इकाई जो अंगुली और मुट्ठी का उपयोग किसने किया, भारतवासियों ने किया। जो मीटर पद्धति है, जो आज की जो क्या है मीटर पद्धति है, वो सबसे पहले किसने करी, जो फ्रांसीसी हैं उन्होंने सबसे पहले इसका उपयोग किया, 1790 में इसका उपयोग किया। आज हम इसी का उपयोग करते हैं, जिसे कहते हैं एसआई मात्रक, कहते हैं लंबाई का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, मीटर है। ठीक है। ये आप सभी को पता है कि प्रत्येक एक किस्म होते हैं, प्रत्येक जो क्या होते हैं 1 मीटर में कितने के बराबर, जो 100 जो होते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर होता है। और 1 मीटर को क्या कहते हैं, 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है, 10। यहाँ पे आपको साफ साफ दिखा। तो यहाँ पे 3 चीज़ें रखना। मिस्र में किसका उपयोग किया गया था, जो हाथ से यूज करते हैं। रोम में किसका उपयोग किया था, कदमों में। जो भारत में किया गया था, उंगली और मुट्ठियों का उपयोग किया गया। तो जो मीटर पद्धति है वो कहाँ से आई थी, 1790 में। कहाँ से, किसने यूज किया था, फ्रांसीसी ने सबसे पहले यूज किया था। उसके बाद कह रहा है किलोमीटर क्या है, दूरी को मापने के लिए क्या है, छोटा छोटा जो मीटर हो जाए तो बहुत छोटा हो जाएगा, जो बड़े मात्रा को मापते हैं उसको क्या कहते हैं, किलोमीटर कहते हैं। जो 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है। दर्जी मापने के लिए फीते का उपयोग करता है, जबकि दर्जी क्या करता है, छड़ की उपयोग करता है। लेकिन ये दोनों क्या हैं, उपयोग कर सकते हैं, हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दोनों में क्या है, समान दूरी में रखते हैं। ठीक है। इसके बाद मापन के लिए कुछ मापक युक्तियों का मापन परिणामों में व्यक्त करने के लिए उसको क्या कहते हैं, आवश्यक होते हैं। किसी भी चीज़ को हम तब माप सकते हैं, उसका क्या ना मापक होना चाहिए। अब मैंने कहते हैं यहाँ से कहते हैं कि कोई डिस्टेंस बता दी, क्या कहते हैं, दिल्ली से गुड़गांव इतना है, कितना है, किस में है, कोई पता नहीं, किलो में है, मीटर में है, घंटे में है, इसके लिए क्या चाहिए, फिक्स हमें क्या चाहिए, मात्रक चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद है वर्तुलित गति। बिजली के पंखे क्या करते हैं, एक अंकित जो गोल गोल घूमते हैं, यानी जो सर्कुलर मोशन है उसको क्या कहते हैं, वर्तुलित गति या सर्कुलर मोशन हम इसको कहते हैं, या रेखीय क्या कहते हैं। दूसरा इसी का दूसरा नाम है क्या है, वर्तुलित गति, और दूसरा इंग्लिश में कहते हैं इसको सर्कुलर जो कहते हैं गति, इसको कहते हैं। दूसरा है सरल रेखीय गति। साधारण वस्तु में सरल रेखा के अनुदिश क्या करते हैं, गति करते हैं। इस प्रकार इसको क्या कहते हैं, तो सीधी रेखा में गति करेंगे, इसको क्या करेंगे, गति रेखीय। आवर्ती रेखीय क्या होगी, कुछ प्रकरणों में
कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद क्या करती है, गति करती है, दोहराती है, तो उसको क्या कहेंगे, आवर्ती गति हम यहाँ पे कहते हैं। जो क्या करती है ऐसे, जो इसमें होता है पेंडुलम के टाइप का होता है, जो ऐसे 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 गति करते रहता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, आवर्ती गति हम यहाँ पे कहते हैं। सिलाई की मशीन के जो पहिया होता है वो कैसा होता है, गोल घूमता है। वो कैसा करता है, हमारा ऐसे गोल घूमता है, लेकिन जो क्या है उसके क्या है, जो वो वाली जो सुई है वो क्या करती है, आवर्ती गति क्या करती है, एक अक्षर पे क्या करती है, इधर से उधर घूमती रहती है। गेंद सिर्फ फर्श पर क्या करती है, एक साथ क्या करती है, घूर्णन करती है। गति के साथ क्या कहते हैं, गोल 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 क्या कहते हैं, घूमते जाती है, आगे तो बढ़ती जा रही है, लेकिन साथ साथ में क्या करती है, आगे करती है, गति के साथ करती है। प्राचीन काल में लोग पैर से क्या करते, पैर की लंबाई, अंगुलों की चौड़ाई, कदम आदि के लिए किसका उपयोग करते थे, कदम के रूप में, और ये क्या थे, मानक के रूप में कहते हैं, रूप में यूज करते थे। उनको मापने के रूप में उलझने होती थी, इसलिए इसी किसी का मापन की प्रणाली विकसित किया होगा, उत्पत्ति हुई होगी। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या है कि जो कहते हैं रोमवासियों ने किसका यूज किया, पैरों का यूज किया। उसके बाद क्या किया गया, मिस्र वालों ने किसने किया, जो कोहनी वगैरह का यूज किया, तो वो किसने किया, मिस्र वालों ने। भारत में क्या किया, मुट्ठी और किसका, क्या मुट्ठी का क्या किया गया, यूज किया गया। और यहाँ पे ये 100 मीटर वाला ये तो सभी को पता है, इससे ज़्यादा ध्यान नहीं भी दोगे तो चल जाएगा, क्योंकि सभी को छोटी छोटी चीज़ें पता होती हैं। 3 टाइप की यहाँ पे गतियाँ हमको दी गई हैं, और साथ में जो 2 चीज़ें दी, जो सिलाई मशीन है वो अतुलित गति करती है और आवर्ती गति करती है। जो इसकी सुई है वो क्या करती है, आवर्ती गति करती है। वहीं जो फर्स्ट पर गेंद है क्या होता है, एक साथ किसका, सरल रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करता है। तो थैंक यू, तब तक आप इसको देखते रहें और बार बार रिवीजन करते रहेंगे। तब तक के लिए